हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये विहान के लिए मैं लेकर आती थी गुवाहाटी में। ये 50 रुपये का मिलता था इस तरीके से। ये कॉर्न्स होते हैं ना, मक्की, वो बॉइल्ड मक्की। ये देखो, तो ये विहान खुश होके खाता था। तो मैंने 2-3 दिन इसको मैंने ये दिलवाई थी। दोपहर को जब जाती थी मेरे भाई से मिलने तो ये दिलवा देती थी। और ये देखो, मैंने एक दिन तो पूरा जनरल में सफ़र किया था। फिर जब मेरा मतलब पूरा अगले दिन सुबह 6 बजे मैंने ये स्लीपर में करवा दी थी 500 रुपये टीटी को दे के एक्स्ट्रा। तो उसके बाद यहाँ पे मुझे सीट मिली थी ऊपर की। और यहाँ मैं बस 2 घंटे सोई थी सिर्फ, मतलब 6 से 8 2 घंटे मैंने आराम किया था। विहान को मैंने 3 घंटे सुला दिया था स्लीपर में ऐसे। उसके बाद मैं नीचे ही बैठ गई थी फिर, जब क्योंकि दिन निकल गया था, सब लोग जाग गए थे। तो फिर तो बाकी नीचे मैं बैठी रही थी। फिर ये अगला दिन आ गया था। और ये देखो, जिस दिन मैं आई हूँ ना, मतलब सुबह आई थी मैं 4 बजे, है ना, 4 साढ़े 4 बजे घर पे। और सुबह सुबह मैं मंडी भी पहुँच गई थी। अब आप खुद देख लो, मैंने अगले दिन नेक्स्ट डे कोई आराम नहीं किया, कोई नींद मेरी पूरी नहीं हुई थी कि इतने 3 दिन का मैंने इतना सफ़र किया पूरा। एक होता नहीं, ईस्ट इंडिया की तरफ से आके मैं अपना इधर नॉर्थ इंडिया में आई, इतना लंबा सफ़र किया कि आके मैं सो जाऊं। तो मुश्किल से मैं 1.5 घंटा सोई थी। फिर मैं, कि देखो सब्जियां ख़त्म हो रखी थी और भी बहुत कुछ मेरा नुकसान हुआ है, जो मैं आगे की वीडियोज़ में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो कि घर आने के बाद मुझे पता चला। क्योंकि काफ़ी चीज़ें, एक तो बंद घर था, 10 दिन से मेरा घर बंद था, तो उस वजह से घर में भी काफ़ी नुकसान हो गया था। जो मैंने दूसरे फ़ोन में मतलब कुछ क्लिप्स ली हुई हैं, वीडियो दिखाऊंगी उसमें क्या नुकसान हुआ है। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी लेने आई थी, तो मैंने तोरई की सब्ज़ी ली थी और गोभी का फूल लिया था। और मेरे से पता नहीं क्यों गड़बड़ हो जाती है। देखो, टमाटर भी लिए थे और क्या लिया था, पालक ली थी। तो यहाँ पे ना, मतलब कोई भी मेरे साथ क्या होता है ना, कहीं भी हो, दुकान पे भी मेरे साथ ऐसा होता है, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। मैं ज़्यादा अपना, मतलब मैं खोई खोई सी तो रहती हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग 10 जगह चल रहा होता है। तो इस वजह से ना मैं हर बार, जैसे यहाँ पे भी जैसे काम करने वाले जो भैया होते हैं उनको भैया ना बोल के ना, मैं जो कस्टमर्स होते हैं ना उनको ही भैया बोल जाती हूँ। कई बार होता है मेरे साथ ऐसा, फिर मुझे इतना एम्बेरस फील होता है और इतनी बार मैं सामने वाले को भी एम्बेरस कर देती हूँ। अब यहाँ पे एक भैया थे, वो सब्जी लेने लग रहे थे, मैंने उनको ही बोल दिया, मैंने कहा भैया सब्जी जल्दी डालो ना मेरी। फिर मैंने देखा, अरे ये तो सब्जी लेने खरीदने आए थे ना, किसी यहाँ पे काम नहीं करते दुकान, मतलब इनकी भैया की दुकान पे। तो वही है ना, मैं कई बार ऐसे हो जाता है मेरे साथ। तो उसके बाद ये देखो, मेरा मोबाइल, एक और नुकसान मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा मोबाइल का नुकसान हो गया, ये गुवाहाटी में ही हो गया था मेरा। ये वाला जो मोबाइल फ़ोन है ना, जिस दिन मैं आई थी ना उस दिन मेरा ख़राब हो गया था। बट हाँ, इस फ़ोन में आप देखोगे सिम मैंने डाल नहीं रखा, सिम नहीं है इस नंबर में। ये मैं विदाउट सिम यूज़ करती हूँ। कोई ऐसे ही पड़ा होगा, अगर होगा भी सिम, मैंने कभी रिचार्ज नहीं करवाया। तो इस मोबाइल फ़ोन को मैं वैसे यूज़ करती थी। तो इसमें मेरा भी, मैंने 700 रुपये दिए, उन्होंने कहा अगर ख़राब हो गया दोबारा तो 1500 देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो, मैं दीमक कंट्रोल लेकर आई थी, क्योंकि मेरा जो घर की जो दीवार है ना, एक दीवार पे दीमक लग गई है। एक दीवार है, शायद आपने देखी भी हो वीडियो में, कभी गौर किया हो, बाकी पूरा घर तो ठीक है। एक दीवार पे ना, बंद घर था ना, तो बंद घर, वैसे तो काफ़ी टाइम से दीमक नहीं लग रही थी क्योंकि खुला रहता था, एयर आती थी। अब बिल्कुल बंद घर में ना लग गया एक दीवार पे दीमक। तो मैंने ये दीमक कंट्रोल लिया। ये मुझे समझा भी रहे थे, बोलते कि दीमक का जहाँ से स्टार्टिंग होती है ना पॉइंट, वहाँ पे अच्छे से छिड़काव करके 24 घंटे छोड़ देना। तो मैं 2-3 जगह अच्छे से, मैं घर पे जहाँ भी मुझे लगेगा कहीं दीमक हो सकता है, तो मैं वहाँ पे ये दीमक पेस्ट ही लगा लूँगी। उसके बाद देख लो, घर आने के बाद फिर मेरे घर का काम था, बर्तन झूठे थे, मैं घर के कामों में लग गई। और हाँ, मेरा मोबाइल ठीक नहीं हुआ 700 रुपये में। उन्होंने कहा था भैया ने कि अगर नहीं होगा ना तो इसका पूरा स्क्रीन ही चेंज करना पड़ेगा। तो डुप्लीकेट स्क्रीन डलवा रखी थी पहले भी मैंने। वो सैमसंग का मेरा मोबाइल फ़ोन था, 32,000 का ख़रीदा था। उसमें ना क्या हुआ, मैंने जब ख़रीदा था ना उसके 1-1.5 महीने बाद ही ना उसकी स्क्रीन टूट गई। और वो 7-8 की आती है नई स्क्रीन, 7-8 हज़ार की उसकी, सैमसंग की ओरिजिनल। अब ओरिजिनल 7-8 हज़ार रुपये में तो फ़ोन ही आ जाते हैं आजकल नए। इतनी महंगी स्क्रीन मेरा मन नहीं करता डलवाने का। तो मैं हमेशा ना डुप्लीकेट डलवा देती हूँ, और वो उसकी कोई गारंटी होती नहीं है, तो वो 1500 की डलती है। तो अभी 700 रुपये में भैया ने कहा था, क्या पता उसमें कुछ, मतलब खाली टच में काम चल जाए, नहीं चलेगा तो फिर 800 रुपये और देने पड़ेंगे। तो मैं 800 रुपये दूँगी, आज जाऊँगी दोबारा, तो 1500 रुपये में जाके मेरी स्क्रीन डल जाएगी। फिर मैं ये सोचती हूँ कि 6 महीने भी चल गया ना फ़ोन, मतलब 1500 रुपये में 6 महीने भी स्क्रीन ने काम दे दिया, तो मतलब हो जाएंगे पैसे पूरे 1500 ना।
फिर वही है ना, इतने ज़्यादा एकदम से 7,000 भी जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए मैं ओरिजिनल डलवाती नहीं हूँ। है 32,000 का मेरा फ़ोन है सैमसंग का, लेकिन उसमें ना थोड़ा सा पानी भी जा रखा है, मॉइस्चर भी है, वो भी बता रहे थे भैया। क्योंकि एक दिन मैं रसोई में काम कर रही थी ना, तो एकदम से मोबाइल फ़ोन ट्राईपोड से गिर के मेरी इसमें सिंक में गिर गया था, और उसमें थोड़ा पानी भी चला गया था। तो इस वजह से मैं ज़्यादा खर्चा उस पर फ़ोन में करती नहीं, क्योंकि वैसे भी देखो उसमें कुछ मैं ना उसको फ़ोन को मैं कैमरे के लिए यूज़ करती हूँ, कि उस फ़ोन का मैं कैमरा यूज़ करती हूँ, या वीडियो वगैरह के लिए, बस थोड़ा बहुत ऐसे यूट्यूब चलाने के लिए मैं थोड़ा यूज़ कर लेती हूँ उस फ़ोन को। या कई बार विहान को वो वाला फ़ोन दे देती हूँ, फिर कई बार वो मांगता है तो इस तरीके से मेरा ये एक खर्चा है, देखो मेरा ऐड हो गया। और भी बहुत सारे खर्चे हैं, मुझे घर आने के बाद पता चले। एक तो बिजली का बिल आया है मेरा 3800 रुपये, इस घर का, सिर्फ इस घर का, क्योंकि एसी बहुत चला है, एसी बिल खींचता है, क्या करें। देखो अब बच्चा है, पिछले महीने गर्मी भी इतनी ज़्यादा थी, आप सोच ही सकते हो, जुलाई का महीना था, जुलाई अगस्त इतना गर्म टाइम था, जून जुलाई, तो इतनी गर्मी के महीनों में तो देखिए एसी को चलाना भी पड़ता है, क्योंकि फिर बच्चे को गर्मी लगेगी, तो इसीलिए एसी खूब चला, तो उस हिसाब से बिल भी खूब आया मेरा। 3800 रुपये मेरे को बिल भरना है अभी एसी का। 2000 मुझे मेंटेनेंस भरना है, क्योंकि मुझे लग रहा है 2 महीने से मेंटेनेंस मेरा गया नहीं है, बाकी वो लोग चेक करके बता देंगे, तो वो भी मेंटेनेंस भी देना है। तो 5-5,500 का भी ये भी खर्चा है मेरा। उसके बाद 1500 का मोबाइल फ़ोन पे खर्चा आ गया, और भी काफ़ी खर्चे हो गए मेरे, काफ़ी चीज़ों का मेरा नुकसान हो गया। मेरा करीबन मैं आपको बताऊं मेरा 1.5 किलो घी खराब हो गया। नए के नए डब्बे ला के रख रखे थे, सोचा था इकट्ठे ले आई थी 2 डब्बे मैं किलो घी के, सोचा था कि काम आ जाएंगे, चल जाएगा। और हुआ क्या कि मम्मी मेरा फ्रिज बंद करके चले गए, मतलब पता नहीं क्यों किया उन्होंने बंद, मुझे ये बात अभी भी समझ नहीं आ रही। उनको या तो जल्दबाजी में कर गए वो फ्रिज बंद, क्योंकि चल रहा था फ्रिज, मैं चलता छोड़ के आई थी, वो जाने लगी ना जब वैसे कमरे से, तो उन्होंने मेरा फ्रिज ही बंद कर दिया, बटन दबा दिया। अब फ्रिज बंद था, 10 दिन तक फ्रिज बंद रहा, और उसमें घी मेरा खुला पड़ा था, तो पूरे फ्रिज में फंगस लग गया था। मैं आपको दिखाऊंगी बाद में किसी और वीडियो में, मैंने वीडियो बना रखा है, दूसरे फ़ोन में है। तो मेरा जो घी था ना, मेरा एक डब्बा तो पूरा का पूरा भरा पड़ा था, मेरे को इतना धोखा लगा। मैं 650 का एक डब्बा लेके आई थी, अमूल वाला लेके आई थी, बल्कि अच्छा होता है कि सबसे बढ़िया ब्रांड का। दूसरा भी मेरा दूसरे में भी आधा आधा था, मतलब नहीं 2 किलो लगा लो घी, करीबन 1.5 किलो से फालतू, 2 से थोड़ा कम, इतना घी मेरा ख़राब हो गया, मेरे को इतना बुरा लगा। इसके अलावा कुछ कोल्ड ड्रिंक्स की बोटल्स थी, वो भी मैंने फेंकी ऐसी की ऐसी, जैम का डब्बा था वो भी फेंका, और भी जो भी चीज़ें थी सब कुछ मैंने बाहर फिर डिस्कार्ड किया। फिर फ्रिज वगैरह साफ़ करना था, तो वही चीज़ें मैं बता रही ना, नुकसान जब होना होता है तो एकदम से हो जाता है, तो बुरा लगा। फिर बाद में जाके एक और डब्बा 650 रुपये का नया लेकर आई अमूल का घी का, क्योंकि देखो घी तो देखो बच्चे को के लिए ज़रूरी होता है। तो वही है ना कि ऐसे ही होता है, जल्दबाजी में जब इंसान परेशान होता है ना, तो गलतियाँ तब हो जाती हैं, क्योंकि इंसान सोचता नहीं। ऊपर से मेरे काफ़ी कपड़ों का भी नुकसान हो गया, करीबन 1 हफ्ते के कपड़े धोए थे और मशीन लगा रखी, मशीन में से सुखा तो लिए थे मैंने, ड्राई कर लिए थे, लेकिन मैंने ना उस दिन क्या था कि सुबह मेरे को सुखाने थे वो कपड़े सारे, और उसी वक्त जैसे मेरे भाई की न्यूज़ पता चली एक्सीडेंट की, तो वो टब में ना सूखे, मतलब मैंने वैसे कपड़े निकाल रखे थे मशीन में से, बट लेकिन तार पे नहीं सुखाए थे, तो वो उस टब में पड़े थे कपड़े, वो सीले कपड़े थे, मतलब थोड़े गीले नहीं थे बट सीले कपड़े थे सारे। तो अब एक का कलर दूसरे के ऊपर लग गया, क्योंकि 10 दिन तक ऐसे कैसे टब में पड़े रहे, तो कपड़ा सारा ख़राब हो गया, एक दो दिन कमज़ोर हो गया, रंग उड़ गए कपड़ों के। मेरे सारे कपड़े जैसे पजामे टी शर्ट इतने कपड़े थे, विहान की यूनिफॉर्म थी उसके ऊपर पता नहीं किस चीज़ का कलर चढ़ गया, क्योंकि 10 दिन तक कपड़े ऐसे कैसे पड़े रहे गीले सीले से, कि नहीं एकदम से दिमाग चला, हम लोगों ने एकदम से भागे हैं। जैसे ही न्यूज़ पता चली ना हमें, मैं एकदम से, मैं दिमाग में ये चीज़ रही नहीं कि हाँ भैया कपड़े टब में पड़े हैं, या ऐसा कुछ दिमाग में चला ही नहीं उस टाइम के कपड़े सुखाने हैं या कोई इस तरीके का काम। तो सारा कुछ पीछे ऐसे छोड़ के हम भागे कि वापस आई तो सारे कपड़े मेरे लगभग ये लगा लो बस कुछ भी नहीं रहे, घर बाहर पहनने के तो रहे ही नहीं वो कपड़े, ये है कि घर में थोड़ा सोते हुए पहन लें इस तरीके से। और विहान की यूनिफॉर्म का तो इतना धोखा लगा, 1000 रुपये की खरीदी थी, अभी ली थी मैंने, अब खरीदूंगी तो नहीं, क्योंकि इसके पास एक पुरानी थी जो पहले साल वाली, अब 2-3 महीने की बात रह गई है, अगस्त सितंबर अक्टूबर ये लगा लो नवंबर, 3 महीने की बात रह गई है। 3 महीने में विहान को पुरानी वाली यूनिफॉर्म ही पहना दूंगी, नई खरीदी थी, सोचा था नया सेशन है, बट कोई बात नहीं, क्योंकि अब सर्दियों की खरीदूंगी विहान की, फिर आगे अगले साल नहीं खरीदूंगी विहान के लिए, नया सेशन आएगा जब विहान के लिए समर में। तो चलो कोई नहीं यार, क्या करें, नुकसान जो होता है वो तो सहना पड़ता है, बस इंसान की हेल्थ ठीक रहे, बस मैं इतना कहती हूँ। चलता रहता है ये तो थोड़ा बहुत नुकसान घर गृहस्थी में,
तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे देखो, आप लोगों से बात करते करते घर के भी कितने काम निपटा दिए मैंने। सेब काट लिया था, आलू की सब्ज़ी बना दी थी, आटा गूँध लिया था, ये देखो, सोचा क्यों बाहर से लाना, तो ये देखो घर पे ही बना दी थी सब्ज़ी। फिर विहान को मैंने ये आलू की सब्ज़ी खिलाई थी, उसको काफ़ी पसंद आई थी। सिंपल बनाती हूँ, मिर्च मसाला मैं डालती नहीं हूँ क्योंकि विहान को खाता नहीं है ना मसाला। तो एकदम आलू उबाल के मैंने देखो बिल्कुल प्लेन सब्ज़ी बना दी थी और आटा भी गूँध दिया था। तो चलिए जी, आप लोगों से बात करूँगी, कल आएगी मेरी अब वीडियो, कल आप लोगों से बात करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।